सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपके शहर, गली, मोहल्ले की हो कोई खबर, आप सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं। आज मंगलवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले के इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई उगापुर बाजार से सटे सूर्या कारपेट कंपनी मजदूरों के लिए काल बन गई। कारपेट कंपनी की लापरवाही ने 3 घरों के चिराग को बुझाते हुए सुहाग को उजाड़ दिया है। बगैर सुरक्षा किट सूर्या कारपेट कंपनी में मजदूरों से काम कराए जा रहे थे। कंपनी के वॉशिंग टैंक में काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा होते ही श्रमिकों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश में कंपनी के जिम्मेदार जुट गए थे। समय रहते अगर इलाज मिलता तो कुछ की जान बच सकती थी। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल और आई पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल उगापुर के सूर्या कारपेट कंपनी में हुए इस हादसे से जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं एक मजदूर गंभीर होकर अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल औराई पुलिस ने सूर्या कारपेट कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरी घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। मजदूरों के परिजनों की चीख पुकार व करुण क्रंदन से इलाके का माहौल काफी गमगीन हो गया था। उगापुर बाजार से सटे सूर्या कारपेट कंपनी में एक साथ 3 मजदूरों की हुई मौत से काली नगरी भदोही कांप उठी। कारपेट कंपनी के वॉशिंग टैंक में लगी मोटर खराब हो गई थी। इसे ठीक करने के लिए एक मजदूर टैंक में उतरा था, गैस के चलते अचेत हो गया। इसी मजदूर को बचाने के चक्कर में बारी बारी से 3 मजदूर और नीचे उतर गए, जहां केमिकल युक्त गैस की जद में आने से मजदूर टैंक में ही अचेत हो गए। 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर का इलाज चल रहा है। हादसा होते ही फौरन कंपनी का गेट बंद करा दिया गया था और कंपनी के जिम्मेदार पूरे मामले पर पर्दा डालने में जुट गए थे। हालांकि यह बात पूरे इलाके में तेजी के साथ फैल गई थी। अंदर मजदूर विरोध पर उतर आए। औराई ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में औराई के कठारी सहजेपुर निवासी शिवम कुमार दुबे, कोठरा निवासी जयमूरत उर्फ रामूरत यादव व वासुदेवपुर निवासी शीतला प्रसाद मिश्र की जहां मौत हो गई, वहीं मध्य प्रदेश के सीधी निवासी राजकिशोर तिवारी की हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर औराई भेजा गया था। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूर्या कारपेट कंपनी में हादसा होते ही मजदूरों ने अंदर ही हंगामा कर दिया। फौरन गेट को बंद कर बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। किसी भी मजदूर को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मृतक मजदूर के परिजन भी कंपनी के बाहर पहुंच गए थे। मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा लग गया था, लेकिन कंपनी में भारी झोल होने की बात बताई गई है। यही वजह है कि मीडिया कर्मियों पर रोक लगा दी गई थी। बगैर सुरक्षा उपकरण मजदूर टैंक में उतरकर काम कर रहे थे, ऐसा सूत्रों का कहना है। कंपनी में इसी झोल को छिपाने के लिए मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। एक साथ 3 मजदूरों की मौत से कालीन नगरी में कोहराम मच गया था। एक बार फिर कालीन मजदूरों के सुरक्षा व बगैर सुरक्षा उपकरण कराए जा रहे कामों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अपने ही हाथों अपनी पीठ थपथपाने वाले भदोही जिले के श्रम विभाग की भी पोल खुली है। लापरवाही के चलते सूर्या कारपेट कंपनी में 3 मजदूर काल के गाल में समा गए हैं। लोगों ने मजदूर के परिवार वालों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही जिले में एक और दिलचस्प प्रेम कहानी सामने आई है। प्रेमिका की सगाई तय होने के बाद प्रेमी पागल हो गया। ऐसा कदम उठाया कि प्रेमी अब अस्पताल में भर्ती है। यह पूरा मामला गोपीगंज के जंगीगंज का है। प्रेमिका की सगाई तय होते ही 27 वर्षीय विक्रांत जायसवाल नामक प्रेमी उसके इश्क में इतना पागल हुआ कि केमिकल पीकर अस्पताल पहुंच गया। विक्रांत जायसवाल ने बताया कि वह सैदाबाद की रहने वाली एक युवती से प्रेम करता है। एक अधिवक्ता के जरिए उसने
शादी भी कर ली थी। आरोप है कि अधिवक्ता ने पैसा लिया और शादी का सर्टिफिकेट फर्जी थमा दिया। दोनों शादी के बाद दिल्ली चले गए थे, जहां युवती के परिजन बहाने से युवती को अपने घर बुला लिया। अब उसकी शादी दूसरे युवक के साथ कर रहे हैं। इसी बात से प्रेमी विक्रांत जायसवाल पागल हो गया और प्रेमिका के चक्कर में सोमवार की शाम केमिकल पी लिया था। परिवार के लोग आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। तेज रफ्तार बाइक के धक्के से ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई है। हादसा कोयरौना थाना इलाके के कटरा चकवापुर बाजार के पास का है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पंछी देवरी निवासी 44 वर्षीय मूलचंद रात्रे इलाके के ईंट भट्टे पर काम करते थे। लगभग 1 दर्जन से अधिक अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ से आकर कटरा चकवापुर के एक भट्टे पर काम कर रहे थे। सुबह पैदल ही बाजार की तरफ जा रहे थे, जहां तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल मूलचंद रात्रे को CSCD लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान ईंट भट्टा मजदूर की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया था। बगैर रॉयल्टी जमा किए ईंट भट्टे पर किए जा रहे ईंट पथाई की सूचना मिलते ही खनन अधिकारी की टीम ने छापेमारी की थी, जहां मौजूद ईंट को JCB के जरिए जमींदोज कर दिया गया। सुरियामा कोतवाली इलाके के मऊरामसाला गांव के एक ईंट भट्टे पर बगैर रॉयल्टी जमा कराए संचालक ईंट की पथाई करा रहा था, जहां सोमवार को खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने टीम के साथ ईंट भट्टे पर छापेमारी की थी और पथाई कर रखी गई ईंट को JCB से तुड़वाते हुए ईंट भट्टा मालिक को रॉयल्टी जमा करने का निर्देश दिया है और नोटिस भी थमाया था। खनन विभाग के इस कार्रवाई से बगैर रॉयल्टी ईंट भट्टा चलाने वाले संचालकों में हड़कंप मचा है। सुरियामा के मऊरामसाला में मौजूद ईंट भट्टे पर खनन विभाग ने यह कार्रवाई की है। श्री जीवी पंत फाउंडेशन के सचिव और पूर्व सांसद रमेश दुबे ने गरीब रोगियों को मामूली शुल्क पर डायलिसिस सुविधा के लिए 40 लाख रुपए की मदद की है। सोमवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवनदीप हॉस्पिटल पहुंचे पूर्व सांसद रमेश दुबे ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर AK गुप्ता को 5 डायलिसिस मशीनों के लिए 40 लाख रुपए का चेक सौंपा है। श्री JB पंत फाउंडेशन के सचिव पूर्व सांसद रमेश दुबे का आभार जताते हुए डॉक्टर AK गुप्ता ने कहा कि जल्द ही मामूली शुल्क पर डायलिसिस की सुविधा गरीब रोगियों को मिलेगी। इस मौके पर पूर्व सांसद रमेश दुबे ने कहा कि मध्यवर्गीय परिवार के रोगियों को कम से कम खर्च में उपचार सुनिश्चित कराने की दिशा में फाउंडेशन ने यह सहयोग दिया है। इस मौके पर संजीव दुबे, उमा शंकर पाल, राजीव प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। एक तरफ प्रदूषण के लिहाज से भदोही शहर की हवा ठीक नहीं है। इसी हवा व प्रदूषण को दुरुस्त करने के लिए केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार ने भदोही नगर पालिका परिषद को झोली भर भर के धन दिया है, ताकि एंटी डस्ट मशीन खरीदकर भदोही शहर वासियों के सेहत की सुरक्षा की जाए। लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही के लापरवाही के चलते शहर की धूल साफ करने वाली यह मशीन खुद खुले आसमान के नीचे खड़ी होकर धूल फेंक रही है। ठंड बढ़ने के साथ साथ भदोही जिले की हवा खराब हुई है। इसका असर लोगों के सेहत पर भी पड़ सकता है। लाखों रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद भदोही ने एंटी डस्ट मशीन खरीदी है, लेकिन यह मशीन भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर में खुले आसमान के नीचे खड़ी होकर धूल फेंकने के साथ साथ जंग खा रही है। मामदेवपुर में कबाड़ के बीच खड़ी यह मशीन परिसर की शोभा जरूर बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ भदोही शहर की हवा खराब हो रही है, जिससे शहर वासियों के सेहत पर असर पड़ने का डर सता रहा है।
भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय के समीप टाटा मैजिक के धक्के से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर उमड़ी भीड़ ने टाटा मैजिक पर सवार चालक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के बाजार सरदार का निवासी अब्दुल हक नामक अधेड़ बाइक से कहीं जा रहा था। बाइक पर उसके साथ आसिफ उर्फ बंगाली नामक व्यक्ति भी सवार था। जैसे ही बाइक सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय बूढ़ापट्टी के समीप पहुंची तभी तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भदोही के सरकारी अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। हालत गंभीर बताई गई है। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। मोड़ बाजार के मकनपुर गांव में खेत में रखे पुआल के ढेर में आग लग गई है। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। तालाब के पानी से गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया था। लालचंद यादव के मकान से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत में पुआल का ढेर रखा हुआ था। धान पिटाई का काम चल रहा था। परिवार के लोग दोपहर का भोजन करने गए थे, तभी पुआल के ढेर में आग लग गई। सोमवार दोपहर 1 बजे यह आग लगी थी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां गांव के ही राजकुमार, गोलू यादव, अमित यादव जैसे लोगों के सहयोग से तालाब के पानी से आग पर काबू पाया गया था। बताया कि 200 आटी पुआल जलकर खाक हो गया है। लालचंद यादव ने किसी शरारती तत्व की करतूत बताई है। भदोही जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सोमवार को भदोही तहसील में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रख अधिवक्ताओं ने गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद भदोही तहसील के अधिवक्ता अवध नारायण यादव, नरेंद्र नाथ उपाध्याय, शोभनाथ यादव, रविशंकर उपाध्याय, पुष्पराज पांडे ने कहा कि मजहर शकील एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ सामाजिक व मिलनसार इंसान थे। आपको बता दें कि भदोही जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था, जहां भदोही तहसील में अधिवक्ता साथियों ने 2 मिनट का मौन रख भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भदोही जनपद भी साक्षी बनेगी। आज 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 50 सदस्यों का एक दल भदोही से रवाना हुआ है। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे से कार सेवक व साधु संतों का 50 सदस्यीय दल बस के जरिए अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। इस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या के लिए रवाना हुए दल को आरएसएस के कौशल, कमलेश, सजदानंद, सर्वेश्वर सहित पूर्व विधायक रविनाथ त्रिपाठी, पप्पू तिवारी, दिलीप गुप्ता, राजीव मुंदनवाल, आशीष चौहान ने सभी को अंगवस्त्रम भेंट करते हुए जय श्री राम के जय घोष से रवाना किया था। बीमारी के चलते भाजपा बूथ अध्यक्ष का निधन हो गया है। हालांकि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व उनके बेटे की निगरानी में वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान ही भाजपा बूथ अध्यक्ष का निधन हो गया है। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है। देवनाथपुर बाजार से सटे लक्ष्मण पट्टी निवासी 45 वर्षीय दीपक मौर्य कबाड़ का कारोबार करते थे। वह औराई विधानसभा में आने वाले बूथ संख्या 13 के अध्यक्ष थे। किडनी में इन्फेक्शन होने के चलते बीमार हो गए थे। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व उनके बेटे की निगरानी में वाराणसी में इलाज चल रहा था, जहां 5 बजे शाम उनका निधन हो गया। वह लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे और भाजपा के एक सच्चे सिपाही के रूप में जाने जाते थे। अंतिम संस्कार गोपीगंज के रामपुर घाट पर किया गया है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित उमेश मिश्रा, विकास उपाध्याय, मनीष पांडे, ब्रजेश पाल, गुड्डू मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगा हैंडपंप कई माह से खराब पड़ा है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज व उनके तीमारदार बोतल बंद पानी खरीदकर
पीने को मजबूर हैं। 1 रुपए की पर्ची लेकर मुफ्त दवा व इलाज कराने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के मरीज 20 रुपए वाला बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगा हैंडपंप काफी समय से खराब पड़ा है। कई बार मरीज व उनके तीमारदारों ने जिम्मेदारों का ध्यान भी आकृष्ट कराया था, लेकिन अभी तक खराब पड़ा हैंडपंप ठीक नहीं कराया गया। कुछ लोगों का कहना है कि हैंडपंप ठीक कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद भदोही की है। फिलहाल खराब पड़े हैंडपंप से मरीजों के सामने पानी का संकट बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर दुर्गागंज के छनौरा कंपोजिट विद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में महिलाएं, किशोरी व बच्चे शामिल हुए थे। जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ आंगनवाड़ी की मुख्य सेविका पिंकी जायसवाल ने किया था। बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के मौके पर छनौरा के कंपोजिट विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां महिलाओं को जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में बताया गया कि संविधान में पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार है। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और गीत के माध्यम से महिलाओं को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर उमा शंकर, सरिता मौर्य, राजकुमार, मोहम्मद नसीम रिजवी, रीता सिंह, मूलचंद आदि मौजूद रहे। सरोही बाजार के चौरा माता मंदिर के पास बाइक के धक्के से घायल अधेड़ की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। भदोही कोतवाली इलाके के सरोही निवासी 55 वर्षीय पंचम सरोज शनिवार की शाम अपने दोस्त कल्लू के साथ बाजार की तरफ जा रहे थे। जैसे ही चौरा माता मंदिर के पास पहुंचे तभी बाइक ने पंचम सरोज को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। जब घर सरोही पहुंचा तो कोहराम मच गया था। भदोही से स्काउट गाइड का एक दल राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ पहुंचा है। ग्रैंड फिनाले डायमंड जुबली राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रतिभाग करने के लिए भदोही से लखनऊ पहुंचा स्काउट गाइड का यह दल अपना परचम फहरा रहा है। बड़े ही उत्साह के साथ स्काउट गाइड के बच्चे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भदोही से अंजलि मौर्य की देखरेख में चंद्रेश राय, नंदरी, सृष्टि, खुशी, आकांक्षा, पूजा, अनामिका जैसे 75 बच्चों का एक दल लखनऊ पहुंचा है। बड़े उत्साह के साथ बच्चे जम्बूरी का नारा लगाते हुए भदोही जनपद का परचम फहरा रहे हैं। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर तमाम राजनीतिक दल से जुड़े लोग पूरी तरह मुस्तैद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने बूथ कमेटियों को सक्रिय करते हुए मतदाता सूची की निगरानी के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। बूथों पर भी प्रभारी तैनात किए गए हैं, जो यह देख रहे हैं कि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट तो नहीं रहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी जैसे दल पूरी तरह मुस्तैद है। यह प्रमुख दोनों दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। हालांकि SIR को लेकर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कैंप मीडिया के सामने नजर नहीं आ रहा है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, औराई व भदोही विधानसभा में भाजपा, सपा, कांग्रेस जैसे दल SIR को लेकर अपने अपने कार्यकर्ताओं की पेच कसी है। धारा 24 की पैमाइश के दौरान राजस्व विभाग की टीम के साथ गाली गलौज, अभद्रता व नक्शा फाड़ने के आरोप में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 2 नामजद, 4 अज्ञात सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भिदिवरा गांव का है। ज्ञानपुर तहसील के लेखपाल अनुराग चौधरी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह भुड़की गांव का हल्का लेखपाल है। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर धारा 24 के तहत पैमाइश करने भिदिवरा गांव पहुंचे थे, जहां भिदिवरा निवासी विकास पाठक, तिलेश्वर व 4 अन्य अज्ञात लोगों ने राजस्व विभाग की टीम के साथ गाली गलौज, अभद्रता व जान से मार देने की धमकी देते हुए राजस्व नक्शे को फाड़ दिया। अब हल्का लेखपाल अनुराग चौधरी की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 2 नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने गांव, शहर, गली मोहल्ले की खबरें
हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने बच्चों व बुजुर्ग माता पिता के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी की दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।